नमस्कार साथियों, मैं प्रणय विक्रम सिंह करने आया हूं आपके साथ मुद्दे की बात। ऐसे तो जिहाद के जहर और मजहबी कट्टरता के कहर से पूरा देश और पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक नए किस्म के जिहाद की एंट्री हुई है। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद आदि के नाम सुने होंगे, लेकिन चुनाव के इस मौसम में जिहाद एक नई शक्ल के साथ हमारे सामने आया है। उस नए चेहरे का नाम है वोट जिहाद। जिहाद का ताल्लुक सिर्फ मुस्लिम समुदाय से है। इसका हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई आज से कोई वास्ता नहीं है। आइए समझते हैं कि आखिर वोट जिहाद है क्या। वोट जिहाद मुस्लिम समुदाय से एक मकसद के लिए एक मत होकर एक पार्टी को एक मुश्त वोट देने हेतु की गई एक अपील है। सियासी शक्ल वाले इस वोट जिहाद की रूह मजहबी कट्टरता है। कौम के खिदमत की जज्बाती और नाटकीय अपील भी इसमें छुपी होती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को किसी भी कीमत पर शिकस्त देने के लिए मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने का ये कोई नया प्रयास नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, तब से भाजपा को हराने की ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय के पास है। श्री राम मंदिर आंदोलन के बाद तो इस समुदाय ने इसे फर्ज के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से चला ये सिलसिला हर चुनाव के साथ मजबूत हुआ है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ये वोट जिहाद के नाम से हमारे सामने है। सवाल ये है कि इन्हें भाजपा को ही क्यों हराना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा संचालित सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं के करोड़ों लाभार्थी मुस्लिम समुदाय से हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिना किसी भेदभाव के उन्हें उन सभी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। 140 करोड़ नागरिकों वाले भारत में एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई है कि किसी ने कहा हो कि मुस्लिम होने की वजह से उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। पात्रता के आधार पर लाभ मिलना और न मिलना एक अलग बात है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने वाला आयुष्मान कार्ड जिन 5 करोड़ से अधिक लोगों को प्राप्त हुआ है, उसमें 30% से अधिक लाभार्थी तो मुस्लिम समुदाय से हैं। लगभग इसी अनुपात में 55 लाख से अधिक लोगों को मिले निःशुल्क पक्के आवास और 15 करोड़ लोगों को हर महीने मिल रहे भरपूर मुफ्त अनाज के लाभार्थी मुस्लिम समुदाय से हैं। प्रदेश के हर तीसरे महीने 3 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि की सौगात मिल रही है। बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम तबका बड़ी संख्या में इससे लगातार लाभान्वित हो रहा है। यही नहीं, 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करते निःशुल्क इज्जत घरों को प्राप्त करने वाले 3 करोड़ परिवारों में लाखों लाभार्थी परिवार मुस्लिम समुदाय से हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब नीति और नीयत सभी के लिए एक है, संविधान की भावना के अनुसार है, तो फिर किसी एक दल के प्रति वोट जिहाद क्यों और वोट जिहाद की आवश्यकता ही क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि भाजपा तुष्टीकरण नहीं करती है, या इसलिए कि भाजपा देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम समुदाय का नहीं मानती है, या इसलिए कि भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है, या इसलिए कि समान नागरिक संहिता भाजपा के एजेंडे में है, या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य दिव्य नव्य मंदिर बनवाने में सफल हो गई है, या कि इसलिए कि गौरी, गजनवी, खिलजियों, मुगलों को आक्रांता मानते हुए भाजपा उनका विरोध करती है, या इसलिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण को भाजपा संवैधानिक मानती है, उसका विरोध करती है, या इसलिए कि देश से पहले दीन को मानने वाले विचार का भाजपा विरोध करती है, या इसलिए कि भाजपा के रहते बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से भारत के निवासी नहीं बन पा रहे हैं, या इसलिए कि पिछले 7 सालों में योगी का यूपी एक भी दंगे की आग में नहीं झुलसा। अब यूपी से हिंदुओं का विवशतापूर्ण पलायन नहीं हो रहा है, बल्कि जो गए थे वो भी वापस आ गए हैं, या इसलिए कि अतीक अहमद, अशरफ और मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत माफिया नेस्ते नाबूद हो गए हैं, उनकी लंकाएं ध्वस्त हो रही हैं। दरअसल जिहाद एक सोच है जो अपने मजहब के सभी प्रकार के हितों के संरक्षण की सुनिश्चितता के लिए सामूहिक संघर्ष का आह्वान करती है। संघर्ष के स्वरूप भिन्न हो सकते हैं। जमीन से लेकर जहन तक जिहाद की जंग चलती है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मायावी मारीच की भांति जिहाद भी तरह तरह के भेष बदलकर सामने आता है। रावण की तरह इसके भी अनेक मुखौटे हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है। अब इसका फायदा कथित सेकुलर दल उठाते हैं, या जिहादी मानसिकता के पोषक सेकुलर जमातें, या दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन ये स्थिति राष्ट्र, समाज और लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है। मजहबी कट्टरता की जमीन पर जिहाद की खेती से उपजी वोटों की फसल बहुत जहरीली होती है, अलगाव को बढ़ाती है, सामाजिक भाईचारे को खत्म करती है। देश के शत्रुओं के लिए यह स्थिति अत्यंत अनुकूल होती है। यहाँ ये भी जानना दिलचस्प होगा कि ऐसे तमाम वीडियो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जिसमें वर्ग विशेष का मतदाता समूह योगी सरकार की कानून व्यवस्था के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त करता है। ये भी स्वीकार करता है कि सरकारी योजनाओं के लाभ भी उसे पात्रता के अनुसार प्राप्त हो रहे हैं, किंतु वो लोग वोट योगी जी को नहीं दे सकते हैं।
मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ये उनके दीन के लिए अच्छा नहीं है। ये सोच ही वोट जिहाद है। इसकी तेजाबी लपटों से अपने देश और समाज को बचाने की जिम्मेदारी जातियों और अनेक संकीर्णताओं में बटे बहुसंख्यक समाज की है। ध्यान रहे, जिहादी वोट के जहर का एंटीडोट बहुसंख्यक वोट ही है। वोट जिहाद का इलाज उसकी प्रचंडतम असफलता में ही छिपा है। अब लोकतंत्र को, देश को उसके जहर से बचाने के लिए बहुसंख्यक समाज को एकजुट होकर आगे आना ही पड़ेगा, अन्यथा वोट जिहाद का जहर धीरे धीरे ही सही समाज को कमजोर करता रहेगा। बांग्लादेश बनता पश्चिम बंगाल, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालकर कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को दिया गया आरक्षण, केरल में हिंदू मान्यताओं पर प्रबल चोट, इस वोट जिहाद के दुष्प्रभाव की एक झांकी है। गौर से सुनिए, संदेश खाली से आ रही महिलाओं की चित्कार की आवाज आगाह कर रही है कि अपनी आबरू, अस्मिता और अस्तित्व को अगर सुरक्षित रखना है तो वोट जिहाद का दमन पहली शर्त है। इसलिए मतदान के बचे हुए सभी चरणों में बहुसंख्यक समाज को एकजुट होकर वोट जिहाद के विरुद्ध वोट करना ही होगा। अगर चूके तो फिर आने वाले समय में यही कहना पड़ेगा कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। धन्यवाद।